हाँ, जो ठंड काल हाँ, में जैसे हाँ, कि विंटर में, अच्छा, जो ठंड काल में जैसे कि विंटर में आजकल सीज़न में जैसी लोग जो शुगर से बीमारी से सफ़र होते हैं उनको संभाल के रहना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ वो लोग ठंड के वजह से कभी कभी अनकंट्रोल्ड शुगर भी हो सकता है, वो ठंड के वजह से प्रॉपरली मेडिकेशन नहीं लिया, प्रॉपरली स्किन केयर नहीं लिया, प्रॉपरली किडनी केयर नहीं लिया, तो उनको कोमार्बिड बीमारी जैसा बीपी, शुगर के कैंसर नहीं तो किडनी का बीमारी अगर ज़्यादा रहे तो भी तो अनकंट्रोल में जाके समस्या उठने का चांसेस रहता। तो ऐसे शुगर व्याधिग्रस्त में तो ठंड काल में वो लोग जो है जैसा कि रेगुलरली हाइजीनिक रहना, नहा के अच्छा जो स्किन के कॉर्नर्स के अंदर संभाल के रखना, ड्राई रखना, तो संभाल के रहना बहुत ज़रूरी है। उनको शुगर कंट्रोल करने के लिए अगर दवाई कम कम पड़ता तो गोलियां के साथ साथ अगर इंसुलिन के इंजेक्शन लिए तो उसको जो बॉडी के अंदर कम कंट्रोल होने के, इसमें चमड़े के बीमारी ड्राई होने के चांसेस रहता और चमड़ा फटने की चांसेस रहते, इसके कारण भी उन्होंने शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ चमड़े को मॉइस्चराइजर से मतलब उनको साफ रखना, थोड़ा ड्राई के थोड़ा नरम चमड़ा रखना से वजह से फटने के चांसेस नहीं रहता, इससे स्किन डर्मेटाइटिस जैसा बीमारी पैदा नहीं होता। और जो खून के जो चलिका ठंड काल में आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स बोल के लोगों को आते हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे बीमारी आए तो हर जॉइंट दर्द होने ज़्यादा होने लग जाते हैं वैसे लोगों को। तो आर्थराइटिस समस्याओं को कम करने के लिए कभी अपन दर्द के गोलियां देते हैं, अगर दर्द का गोलियां कम पड़े तो अपन स्टेरॉइड भी देते हैं। जैसे कि स्टेरॉइड दिए तो शुगर कंट्रोल नहीं होता, उसके कारण भी और कहीं तकलीफ उठाने का चांसेस रहता। तो ऐसा शुगर में जैसे लोग जो ठंड काल में जो समस्या उठाते हैं, वो खाना अगर गर्म खाना नहीं खाया, ठंडा बैक्टीरिया फंगस के जैसा कि खाना खाने से भी उनको पेट की तकलीफ आने के चांसेस रहता, पेट में इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस रहते और उसके साथ साथ शुगर भी अनकंट्रोल रहे तो और ज़्यादा तकलीफ आने के चांसेस रहते। तो हाइपोथर्मिया बोल के जो प्रॉब्लम रहता है जैसे कि टेम्परेचर गिरने के, अगर अपन अपना जनरल वेदर में अगर टेम्परेचर्स बिलो माइनस में चले गए तो अगर डायबिटीज अनकंट्रोल नहीं रहने से भी उनको कहीं हाइपोथर्मिया बीमारी बोल के टेम्परेचर पूरा गिरने के चांसेस भी रहते हैं, इसके वजह से भी उनके बॉडी में एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी कम होने के वजह से सेलुलर एक्टिविटी भी कम होके अपने आप खनों में इफेक्ट होने का आवश्यक पड़ता है। तो ऐसा जो शुगर बीमारी ठंड काल में संभाल के रखना अच्छा से, शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाई अगर ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन इंजेक्शन लेना, मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड प्राणायाम और थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से भी तो बदन में शुगर कंट्रोल करने का अवश्य है। उसके साथ साथ दवाई भी प्रॉपर डोज सही टाइम में लेना जरूरी है, नहीं तो बॉडी में डिरेलमेंट होने के चांसेस रहता है। ऐसे मॉन विंटर में जो जैसे शुगर के व्याधिग्रस्त रहते हैं उनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिड डिजीज रहते हैं उनको अच्छा कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस विंटर में रहता है, उसको नहीं आने सर का उनको संभाल के ड्राई स्किन रखना, संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ शुगर को फास्टिंग 110 बिलो और पोस्ट लंच 180 बिलो रखने के लिए दवाई ज़रूरत है तो गोलियां, नहीं तो ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शन लेके कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉडी में बीमारी फैल के तकलीफ आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा।